हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो सेट नंबर 9 विद्यासागर पब्लिकेशन का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सेट। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये आपको ईरान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता, तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या हो जाती है? घटती है। यानी कि 2 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो एक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राजस्व का आधा हिस्सा और लूट के माल में भी ये मतलब कि 4 भाग ले लेता था 5 भाग में से। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे आपके B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे। यानी कि 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, B.R. अम्बेडकर नहीं, इसके करेक्ट आंसर जो होगा वो सरदार पटेल होंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। व्यापार नीति में शामिल है। व्यापार नीति में आपका क्या शामिल हो जाएगा? तो निर्यात आयात नीति शामिल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 20 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास आयोजित हुआ। तो सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास आपको बीकानेर में हुआ। यानी कि 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जैसलमेर, सॉरी अगेन आपसे जैसलमेर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 का जो क्वेश्चन दिया है इसमें तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। फिर आगे बोल रहा है वेदांग की रचना वैदिक मूल ग्रंथ अर्थ समझने के लिए की गई थी। और फिर बोला जा रहा है कि व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। तो थर्ड भी सही है और सेकंड भी सही है। फर्स्ट आपका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा किससे प्राप्त होगा? ये चीड़ के वृक्ष से ही प्राप्त किया जाता है, जिससे तरपीन का तेल वोल बनता है। ये साबुन के उद्योग में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है तो किससे? तो पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण से। ऑप्शन ए सही है। भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा करे, ये तो है आर्टिकल 72, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। क्योंकि ये तो आपको संसद के द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद हटाया जाता है महाभियोग जैसा लगाकर। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें अकबर सिकंदरा सही है। जहांगीर का मकबरा सहदरा यानी कि लाहौर, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में, अजमेर में नहीं है, तो यही आपका गलत है। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके विश्वनाथन आनंद और सुसान निनान। यानी कि विश्वनाथन आनंद और सुसान निनान के द्वारा लिखा गया बुक है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं की एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती? तो कनारी जो है वो आपको इसमें योगदान नहीं देती। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण, रौलक टेक्ट और खेड़ा। तो क्या कह रहा है? गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का कालक्रम, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? चंपारण,
तो चंपारण यानी कि 2 से, तो 2 से 2 ठो शुरू है। फिर उसके बाद आ जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, फिर हो जाएगा रौलट एक्ट। तो 2 से शुरू और 4 पे अंत, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मगर 2 के बाद सी नहीं होगा जी, 2 के बाद 1 आएगा, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आएगा आपका खेड़ा, तब आ जाएगा, तो यानी कि 2 और 3 लास्ट में आएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो जाता है सौर सेल, उसमें लगा रहता है, वही होता है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्राप्त की? तो ये था लॉर्ड लिट्टन, रिपन नहीं, लिट्टन, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया गया था, भारतीय प्रेसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मतलब कि हिंदी अंग्रेजी छोड़ करके जितने भी पत्र थे। हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान में रखिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है अकितम अच्युतम नंबूथिरी, ऑप्शन सी। फिर है कि नीचे 1 और 2 को क्या करना है? मैच करना है। तो हाईटेक सिटी आपका कौन सा होगा? हैदराबाद। साइंस सिटी कोलकाता। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र थुम्बा, और केंद्रीय औषधि लखनऊ। तो ए का 4 और बी का 3। तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा ए का 4, बी का 3, और आगे भी इसी तरह से मैच हो। फिर मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग रेशियो निकाल कर सॉल्व कर लेंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? तो प्रोजेक्ट टाइगर बांधवगढ़, दाचीगराम, सरिस्का और मानस। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक भी बांधवगढ़ तो आ जाएगा, सरिस्का भी आ जाएगा और मानस। देखिए दाचीग्राम छोड़ करके आपका तीनों सही है, यानी कि बांधवगढ़, सरिस्का और मानस। तो ऑप्शन कौन सा है? 1, 3, 4 डी दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा मानस में एक रंगीन बाघ देखा गया है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है जी ऑस्टिन के द्वारा, सॉरी, किसके द्वारा कहा गया है? तो जी ऑस्टिन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका है तापीय ऊर्जा, यानी कि थर्मल पावर, यानी कि 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। उन शराब वादियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो कौन सा वो पदार्थ है जिसको पीने से पागलपन, अंधापन या मृत्यु तक हो सकती है? तो ये आपका होता है एथिल अल्कोहल, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन, जब इन्होंने अपने पत्र में तुलना किया था सैंडर्स वाले हत्या का, उसके बाद इनको जेल हो गया था, तो उसी समय इनको लोकमान्य का उपाधि दिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग में। और अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एचसीएफ और एलसीएम से दिया हुआ है। अगला है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, जिसमें पीएच मान आपको बताना है। तो मानव रक्त का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7.3 से
7.5, क्योंकि एग्जैक्ट होता है 7.4, तो ए का आपका 2, तो ए का 2 आपको दो ऑप्शन में मिलेगा। फिर आपका अगर दूध का बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 6.4। फिर मानो लार, तो लार में आपका मिल जाएगा 5.5 से 7.5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 33 का, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसिया का नियामक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक जो है वो आपका सेबी है, ऑप्शन डी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी जो कार्यकाल है वो 1926 से 39, ऑप्शन बी। ओरेकल है, ओरेकल क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, डाटा सॉफ्टवेयर। 5 जनवरी 2019 को सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक राजीव राय भटनागर केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए। तो किस उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए, तो ये हुए थे आपको जम्मू कश्मीर के, यानी कि 37 का बी जो वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये गिरीश चंद्र मुर्मू के क्या थे, आपके सलाहकार बने थे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो मैपल लीफ जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह होगा। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा और ऑर्डरनेस दोनों रेखा उसके बीच ही बनती है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको जमशेदपुर में मिलेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदस्य केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों के सभी सदस्य। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड सदस्य भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कपिली आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और नेक्स्ट है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। ध्यान रखिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो थिंतु नाम से चीनी लेखक भारत का जिक्र किए हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। गुरु जल क्या होता है, तो गुरु जल क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ हेवी ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन आपका हो जाएगा और फिर हो जाएगा हेवी ऑक्सीजन। तो है हेवी हाइड्रोजन, हेवी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन। ऑप्शन ए आपका सही है, ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, गुरुजल। यूएस ओपन 2019 के एक महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल खिताब जीता गया है बियांका आंद्रेस्कू, ऑप्शन डी। रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन मैथ का है, ये भी आप बना लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ जो है वो आपका सबसे छोटा है, ऑप्शन ए सही है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर दीजिए इसको 1000 इंटू 60 करिएगा, आपका आ जाएगा। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। देखिए पोत प्रांगण पूछा है, केवल पोत नहीं पूछा गया है, तो पोत प्रांगण हो जाएगा तो कोचीन, क्योंकि शिपयार्ड पूछा गया कि कहाँ पे बनता है या मरम्मत होता है, तो कोचीन सबसे बड़ा है। इस फिगर को देखिए और आगे इसका क्वेश्चन के आंसर है, और ये आपका यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है कि कानून विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है, तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देगा।
5 जनवरी 2020 को टीएन चतुर्वेदी का निधन हो गया, उनसे संबंधित किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वह कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे, ये बात सही है। वह देश के पूर्व कैबिनेट सचिव थे, नहीं। उन्हें वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये बात भी सही है। यानी कि ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। नहीं, ये गलत दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आय के उच्च स्तर पर की दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आरोही कर, यानी कि ऑप्शन बी। उस रोजगार स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस जो आया था बिंदुसार के शासनकाल में। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है तो एसीटोन, तो एसीटोन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? नाखून पॉलिश में करते हैं। फिर से कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल आप अग्निशामक में देख सकते हैं। तो यानी कि ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 बी का 1। फिर से है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका इस्तेमाल करेंगे घाव के मरहम के लिए, यानी कि सी का 3rd। और अमोनिया का इस्तेमाल करेंगे प्रतिशीतक के लिए, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन कुछ होता है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, 149.6 मिलियन। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम स्तर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से पंजीकृत लोग, यानी कि 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार के। विनय पिटक दर्शन, नहीं, विनय पिटक में उनके क्या नियम पालन होता है? शुद्ध पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, ये सही है। और अधिधम्म पिटक नियमों का संग्रह, यानी कि ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका केवल 2 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा और ओजोन रिक्तता, यानी कि ओजोन रिक्तता चर्म रोग, चर्म कैंसर इसी से संबंधित है, यानी कि बाकी 3 क्या है? गलत है। ये पासा यानी कि डाइस से आपका क्वेश्चन है, आसान है, इसको आप सॉल्व कर लें। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा एक प्रश्न स्थान पर आएगी? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार ये दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। और इन्हीं के जन्मदिन पर 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर डे। निर्मला के लेखक, तो निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। 72 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंध इसमें से हो जाएगा आपका पेंटागोनिया मरुस्थल, ऑप्शन डी। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है।
तो अच्छा बैंकर उसी को माना जाता है जो किसके किसके बीच, तो विनय पत्र और बंधक, यानी कि जो बंधक और विनियम पत्र के बीच अंतर जानता हो। कोणीय त्वरण का आपसे क्या पूछा गया, डायमेंशन पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा, 3/2, ऑप्शन डी। 23 दिसंबर 2019 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है, यानी कि आपका 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 31 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मामले पर एक विशेष डेस्क गठित की, तो ये थे ज्ञानेश कुमार, यानी कि 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता प्रदान करना। 6 अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय शामिल है। तो आपका 2 सही है केवल। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, तो ये आपको शामिल किया गया था दिसंबर 1956, सॉरी, ये आपको शामिल किया गया था दिसंबर 1956 में, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। पूछा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 से मैच करना है, तो हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची और रॉल्फिश, तो हॉकिंस कब आए थे, तो हॉकिंस आ जाएगा 1608 से 11, तो यानी कि ए का जो करेक्ट आंसर है 2, तो आपका A2 दो ठो ऑप्शन में दिख रहा है। फिर उसके बाद टॉमस रो आए, तो टॉमस रो हो जाएंगे 15 से 19, तो 16-15 से 16-19, तो 2121 दो ऑप्शन दिख रहा है आपको। बात करें मनुची की, तो मनुची हो जाएगा 1653 से 1708, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो इन ऑप्शन में से आपका शिव समुद्रम सही है। वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है, तो ये पंढरपुर महाराष्ट्र में मिलेगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, मैथ से क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ का ही है। आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक पूछा गया है, तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा TH मॉर्गन होगा, न कि मेंडल होगा। फिर पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान, तो अब्दुल कलाम आज़ाद कब बने थे, ये तो रामगढ़ 1940 हो जाएगा, यानी कि ए का 4, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। सरोजनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, यानी कि सही है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आँख की लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है, तो ये होता है आपका सिलियरी मसल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है, तो उसमें निर्धारित की गई लड़कियों की 14, लड़कों की 18। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपका अस्मक हो जाएगा, यानी 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है, तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्थलीय हो जाएगा। इको प्रणाली ग्रासलैंड आपको स्थलीय में शामिल होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है, तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धारा 17 के तहत।
फिर ये 2 कथन दिए गए, 3 निष्कर्ष दिए, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको पढ़ लीजिए कथन और ये है आपका निष्कर्ष, तो आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? हुसैन शाह, यानी कि 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे? तो ब्यास, सतलज और रावी, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1, 3 और 4। फिर एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त धन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दे दिया जा सकता है? देखिए ऐसा कोई थ्योरी है नहीं, लेकिन आप इसको अगर सही ऑप्शन देना है तो वो निगेटिव दे सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एंटीजन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो 96 में पूछा गया ड्रेमेक्ट रुद्रदामन, तो रुद्रदामन कहाँ से था? तो रुद्रदामन सक्को के था। तो 96 में आपका जो करेक्ट आंसर कहाँ पे आ जाएगा? तो बी का 4, तो बी का 4 किस में दिया? बी का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है आपका सी। तो आपका सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको कैंपास, उत्तरी ब्राज़ील, लानोस, वेनेजुएला, पंपास, चिली, सेल्वास, तो इसमें से आपको सही सुमेलित जो है वो है ऑप्शन बी, लानोज, वेनेजुएला। ऑप्शन बी आपका सही है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण? तो ये होता है आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और 100 क्वेश्चन है कि अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो 100 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पे समाप्त होता है।